दोस्तों मैं प्रवीण, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि थंबनेल टाइटल से पता लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीए किस तरीके से बना जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरीके से बना जाता है। मेरे पास काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर आप सीए के बारे में वीडियो बनाएं, तो आज का ये वीडियो इसी बारे में है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि सीए होता क्या है, किस तरीके से सीए बना जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, 12th के बाद किस तरीके से बन सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद किस तरीके से बन सकते हो, डायरेक्ट एंट्री क्या होती है, इसके अलावा फीस कितनी है 2018-19 में करना चाहते हो क्योंकि अपडेशन भी हुए हैं, कुछ नई चीज़ें भी आई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। फॉर्म्स कहाँ भरने होते हैं, कौन सी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कितनी सैलरी आपकी लग सकती है, प्लेसमेंट्स वगैरह कैसी होती है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। अगर आप सीए करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, तो मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे वीडियोस जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों बात कर रहे हैं किस तरीके से सीए बने। दो तरीके हो सकते हैं सीए बनने के, या तो आप 12th के बाद सीए बन जाओ, या फिर आप जो अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सीए बनो, जिसको हम डायरेक्ट एंट्री रूट भी बोलते हैं। इन दोनों ही तरीकों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप 12th के बाद सीए बनना चाहते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, किस तरीके से बना जाता है। देखिए, अगर आप 12th के बाद सीए बनना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी यही रहती है कि यहाँ पे आपको सिर्फ 12th पास आउट होना है। चाहे आपने 33% से भी पास किया हो तो आप सीए बन सकते हो। आप साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है सीए बन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं। ये बात जरूर है कि अगर आपने कॉमर्स ली है तो आपके पास एडवांटेज रहता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आप अपने सीए के दौरान पढ़ते हैं वो ही आपने अपने कॉमर्स में 12th में पढ़े हुए होते हैं, तो वो आसानी हो जाती है। बट ये डिपेंड आप पे करता है। तो दोस्तों, अगर आप 12th के बाद सीए बनना चाहते हैं तो आपको 4 लेवल से गुजरना पड़ता है। सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, इसके बाद आपकी आर्टिकलशिप, उसके बाद आपका सीए फाइनल। अब कितने एग्जाम्स होते हैं, कब एग्जाम्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका मई में होता है और नवंबर में होता है। जो अगर आप मई वाला एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको दिसंबर में रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। अगर आप नवंबर वाला एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको जून में रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। जो एग्जैक्ट डेट्स है वो हर साल बदलती रहती है। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, जो ICAI.org का लिंक जो है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल डेट चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम अभी की बात करें तो 31 दिसंबर 2018 लास्ट डेट है सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए, अगर आप मई 2019 का एग्जाम देना चाहते हैं। और जो एग्जाम है वो हर साल मई और नवंबर में होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और ये जो चीज़ है वो तीनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, सीए इंटरमीडिएट में हो या फिर सीए फाइनल में हो। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप सीए फाउंडेशन में पढ़ते हो, तो ये बेसिकली आपके 12th कॉमर्स में अगर आप हो तो वही आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, वो सारी चीज़ें होती हैं। डिटेल के लिए जैसे मैंने बताया कि मैंने वेबसाइट के लिंक डाल दिए, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मान लो आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया। सीए फाउंडेशन को क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको आप इंटरमीडिएट लेवल के लिए रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, राइट। इसमें आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। इसमें आपके 4 एग्जाम्स होते हैं दोनों ग्रुप्स में। तो जैसा कि मैंने अभी वीडियो के शुरू में भी बताया था कि आपको फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप होती है। तो आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले आपको किसी भी एक ग्रुप को पास होना जरूरी है, यानी कि आप ग्रुप 1 पास कर लो इंटरमीडिएट का, या ग्रुप 2 पास कर लो। साथ ही साथ एक 4 वीक्स की ट्रेनिंग होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। तो वो आपको 4 वीक्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करना जरूरी है, जिसको ICITSS भी कहते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो ये 4 वीक्स का जो प्रोग्राम है वो आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप जो है अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले या तो आपने दोनों ग्रुप्स में से एक ग्रुप क्लियर हो, अगर दोनों ग्रुप क्लियर हो तो भी आप दे सकते हो। साथ ही साथ आपको ये ICITSS का जो भी 4 वीक्स का जो ये ट्रेनिंग है ये कंप्लीट होना मस्ट है। इसको कंप्लीट करे बगैर आप जो है अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मान लो आपने किसी भी एक ग्रुप को क्लियर कर लिया, या आप दोनों ग्रुप आप क्लियर कर चुके हैं अपनी आर्टिकलशिप से पहले, और आपने ये ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली, अब आप आर्टिकलशिप में आ गए। आर्टिकलशिप का मतलब होता है कि आप किसी सीए फर्म को ज्वाइन करते हैं। सीए फर्म में आप जाके काम करते हैं, समझते हैं, आप देखते हो 3 साल रह के कि किस तरीके से जो है एक सीए फर्म में काम किया जाता है। और ये जो आर्टिकलशिप होती है, या फिर आप इसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कह लो, ये मस्ट होती है। 3 साल की आपको कंप्लीट करनी ही करनी पड़ेगी। विदाउट कंप्लीट करे आप सीए नहीं बन सकते। आर्टिकलशिप में आने के बाद दोस्तों अब आपको 3 साल की, जैसे कि मैंने बताया, आर्टिकलशिप होती है। तो 2.5 साल मान लो अगर आपके कंप्लीट हो गए तो आप जो है अपने सीए फाइनल के लिए एनरोल कर सकते हैं। सीए फाइनल में एनरोल करने के बाद आपको एक एडवांस इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल्स, जो भी 4 वीक्स का ही होता है, जैसे आपका इंटीग्रेटेड था उसी तरीके का होता है, ये भी कंप्लीट करना होता है।
इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है सीए फाइनल के जो 2 ग्रुप्स होते हैं उनके एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर आप ये सारे एग्जाम्स इस तरीके से क्लियर कर जाते हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बन जाते हैं। तो ये पहला रूट था सीए बनने का। अब दूसरा तरीका सीए बनने का है कि आपने मान लो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने डिसाइड किया सीए बनने का, तो भी आप सीए बन सकते हैं। अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है तब भी आप सीए बन सकते हैं। फर्क क्या रहता है कि अगर आपने कॉमर्स फील्ड में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए कम से कम अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और अगर आपने नॉन कॉमर्स वाले हो तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो उसके बाद क्या क्राइटेरिया होता है कि जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको फाउंडेशन के 4 एग्जाम्स नहीं देने होते, इसमें आपको फाउंडेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपने मान लो आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आपने जो है इंटरमीडिएट के लिए एनरोल कर दिया। एनरोल करने के बाद आपकी 4 वीक्स की ट्रेनिंग होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और सॉफ्ट स्किल्स की। उसके बाद डायरेक्ट आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो। आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद 9 महीने बाद आप जो है इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप्स होते हैं उसके एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हो। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद जो भी आपकी एडवांस ट्रेनिंग होती है वो सारा जो भी मैंने अभी बताया वो सारा पैटर्न सेम रहता है और इस तरीके से जो है आप सीए बन सकते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं जिससे आप जो है सीए बन सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि कितनी फीस स्ट्रक्चर होती है सीए बनने की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फीस रहती है सीए बनने की। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, आगे हो सकता है अगर आप इस वीडियो को 2019 में देख रहे हैं उसके बाद देख रहे हैं तो फीस थोड़ा बदल सकती है। उसके लिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक डाल दिए, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सीए फाउंडेशन का जो फीस स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है कि आपको पहले 200 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है फाउंडेशन प्रोस्पेक्टस का। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी 9,000 रुपए, और ये सब्सक्रिप्शन जो है मेंबर ऑप्शनल है, 400 रुपए का अगर आप कराना चाहे करा सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन के साथ लेते हैं तो आपके 9,800 रुपए पड़ते हैं। सीए फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो 9,400 रुपए में आपका काम हो जाता है। बाकी साथ साथ आप देख सकते हैं अगर आप फॉरेन स्टूडेंट है, अगर आप करना चाहते हैं सीए तो आपकी जो भी डॉलर्स वगैरह यहाँ लिखे हैं आप देख सकते हैं। अगर बात करें इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे आपको दोस्तों इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन फीस है 15,000 रुपए दोनों ग्रुप्स के लिए। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए कराते हैं तो आपकी 11,000 रुपए लगते हैं। ये कुछ एक फीस होती है सीए एक्टिविटी की, ये 2,000 रुपए का आपका इसमें खर्चा आता है। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फी एज अ आर्टिकल असिस्टेंट, उसमें आपको 1,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो टोटल आपका जो खर्चा यहाँ पे आ जाता है वो 18,000 रुपए आ जाता है, राइट। और बाकी अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए कराते हैं तो 13,000 रुपए का खर्चा आता है। अगर हम बात करें सीए फाइनल कोर्सेज की तो यहाँ पे आपको 22,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं इंडियन स्टूडेंट के लिए, और $1,100 जो है फॉरेन स्टूडेंट के लिए है, जिसमें आपके दोनों ग्रुप्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको आर्टिकलशिप के लिए भी एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है 3 साल का, जो ICAI के थ्रू होता है, उसमें आपके 2,000 रुपए लगते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग वगैरह होती है, एक एडवांस ट्रेनिंग होती है और एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग होती है जो इंटरमीडिएट के बाद होती है। तो ICITSS की जो फीस है वो है, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए आपकी फीस लगती है 6,500, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए आपको 7,000 रुपए देने पड़ते हैं। इसके बाद जो एडवांस लेवल का इसका फीस होती है जो आपकी फाइनल के पहले होता है, उसमें आपको 7,500 रुपए देने पड़ते हैं एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए, और मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको देने पड़ते हैं 7,000 रुपए। तो आई होप दोस्तों आपको चीजें क्लियर हो गई होगी फीस से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि कोचिंग लेनी चाहिए, मस्ट है या नहीं है। कोचिंग लेना कोई मस्ट नहीं है, अगर आप अपने लेवल पे करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में असिस्टेंस की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आप कोचिंग ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी कितनी लगती है सीए बनने के बाद। देखिए, अगर हम एक एवरेज सैलरी की बात करें तो आप 30 से 60,000 रुपए आसानी से अर्न कर सकते हैं आप सीए कंप्लीट करने के बाद। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी भी जो है बढ़ती है। आप अपना फर्म भी खोल सकते हैं, ये भी आपके पास चॉइसेस कंप्लीट रहती है, या फिर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं एज ए एम्प्लॉय तो आप वो भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सीए बनना टफ है या नहीं है, या फिर कितना सक्सेस रेट रहता है। तो इसके लिए मैंने एक डेटा निकाल के रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास है लास्ट 15 सालों का डेटा कि कितने स्टूडेंट ने दोनों ग्रुप क्लियर किए और कितने स्टूडेंट सीए बने। तो आप मई 2018 की बात करें तो यहाँ पे 27,727 को स्टूडेंट थे जिन्होंने दोनों ग्रुप के लिए अपीयर किया। इसमें से दोनों ग्रुप में पास हुए सिर्फ 2,520 स्टूडेंट, यानी कि 2,520 स्टूडेंट सीए बने मई 2018 में। तो सक्सेस रेट की बात करें तो 9.9% है। अगर नवंबर 2017 इससे पहले का अटेम्प्ट देखें तो इसमें 30,000 कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने दोनों ग्रुप क्लियर किए थे। इसमें से 6,841 जो सीए बने यानी कि पास हुए। तो यहाँ पे सक्सेस रेट हो गया 22%। अब देख सकते हैं 9% से 22% हो गया। ऐसे ही दोस्तों आप देखेंगे तो किसी में 22% आ रहा है, 11% आ रहा है। नवंबर 2015 की बात करें तो 5% है। अगर हम बात करें नवंबर 2013 की तो 3% रहा है सक्सेस रेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेस रेट जो है वो वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, और कितना हार्ड है टफ है ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी किस तरीके की प्रिपरेशन है, आपकी कितनी मेहनत है,
इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे सक्सेस रेट वेरी कर रहा है, राइट, तो उसी हिसाब से ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। बट मैं आपको एक चीज़ कह दूँ, सीए बनना ऐसा नहीं कि आपने मज़े मज़े में सीए ले ली और आप बन गए, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप सीए बन पाओगे। एक पूरा लंबा प्रोसेस है, 5 साल का, आपको रिग्रेस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद ही, सारी चीज़ों को ढंग से मैनेज करने के बाद ही कर पाओगे। और ये सारी चीज़ें तब कर पाओगे जब आप खुद करना चाहते हो। तो किसी को देख के मत करना या किसी को दिखाने के लिए सीए मत करना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि यार सीए में तो मतलब कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता, 12th के बाद मैं सीए कर लेता हूँ, बताने में अच्छा लगेगा। तो अगर आपकी मेंटालिटी ये है सीए करने से पहले, तो आप मत करना सीए। सीए करने से पहले सब्जेक्ट्स वगैरह देख लो, आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है तभी करना, क्योंकि आप देख सकते हैं आपको लगभग 20 एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, आर्टिकलशिप भी आएगी। तो अगर आपका कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं होता या फोकस आपका छूटता है तो आप सीए नहीं बन पाओगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक बार में क्लियर कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 7-7 साल 8-8 साल से लगे हुए हैं, सीए क्लियर नहीं हो रही। कोई एक ग्रुप में अटका हुआ है, कोई दूसरे ग्रुप में अटका हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स अपने आसपास मिल जाएंगे जब आप सीए करने जाएंगे, राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने साल लगाना है, आपको करना है नहीं करना। तो अपने से पहले इंट्रोस्पेक्ट कर लो, सारी चीजें देख लो, तभी आप सीए करना, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बहुत दिनों से क्वेश्चंस आ रहे थे, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया। काफी लंबा चला गया, बट इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैं कम समय में आपको नहीं प्रोवाइड करा सकता था, इसलिए इस वीडियो का इतना लंबा होना बनता ही था। तो आई होप दोस्तों आपकी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपको जवाब जरूर आएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, जो भी सीए बनना चाहते हैं अपने फेसबुक ग्रुप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन एक ही समय में पता लग जाए। तो आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में पता लग गई होगी, राइट। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।